ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कल से 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की ऑफलाइन कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को लॉन्च किया। देश भर सहित छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय पोषण माह। विभिन्न जिलों में हो रहे हैं पोषण जागरूकता के अनेक कार्यक्रम। और जगदलपुर में आयोजित भाजपा के चिंतन शिविर में वर्ष 2023 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर किया जा रहा है मंथन। अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केन्द्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 07712235 साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की ऑफलाइन कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। राज्य में पहली से 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं 2 अगस्त से शुरू हो चुकी हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव कमलप्रीत सिंह ने बताया कि ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत तथा स्कूल की पालक समिति की अनुशंसा लेना जरूरी होगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में संबंधित वार्ड पार्षद और स्कूल की पालक समिति की अनुशंसा से कक्षाएं संचालित की जाएंगी। यह कक्षाएं उन्हीं जिलों में लगाई जाएंगी जहां कोरोना की पॉजिटिविटी दर 7 दिनों तक 1% से कम हो। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को कक्षाओं में 1 दिवस के अंतर पर बुलाया जाएगा, यानी रोज आधी संख्या में ही विद्यार्थी कक्षा में बैठ सकेंगे। किसी विद्यार्थी को सर्दी जुकाम होने पर उसे कक्षा में नहीं बैठाया जाएगा। सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को कोरोना नियम का पालन करना जरूरी होगा। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को लॉन्च किया। उन्होंने इस ऐप में खुद से जुड़ी जानकारी दर्ज कर सर्वे कार्य का शुभारंभ किया। CGQDC मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही चॉइस सेंटर में वेब पोर्टल www.cgqdc.in के जरिए भी गणना के लिए अपनी जानकारी दर्ज की जा सकती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वर्गों के लिए हर तरह के अवसरों की समानता निर्मित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। आरक्षण के प्रावधानों को विधिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन किया गया है। श्री बघेल ने कहा कि आयोग अपने काम को सुव्यवस्थित और सटीक तरीके से पूरा कर सके, इसके लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाया गया है। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों से गणना कार्य में सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पौष्टिक आहार किफायती दरों पर मिलना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को स्थानीय स्तर पर ही सुलभ होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 8,800 करोड़ रुपए गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के खातों में सीधा भेजा गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पोषण माह शुरू होने पर नई दिल्ली में एक समारोह में उन्होंने कहा कि संपूर्ण स्वस्थ रहने की सदियों पुरानी भारतीय परंपरा आज वैश्विक जीवन शैली बन गई है।
उधर धमतरी जिले में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत पोषण जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही माह भर तक जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं दुर्ग जिले में कुपोषण के प्रति जागरूकता को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। इस रैली में कलेक्टर नरेन्द्र भूरे, विधायक अरुण बोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल भी शामिल हुए। इस बीच प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय और पत्र सूचना कार्यालय रायपुर द्वारा कल 2 सितंबर को पोषण माह पर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। इस वेबिनार में यूनिसेफ के छत्तीसगढ़ प्रमुख जॉब जकारिया, बिलासपुर गर्ल्स कॉलेज के प्रोफेसर प्रतिभा वाजपेयी, महिला बाल विकास अधिकारी रवि शर्मा और पीआईबी के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल शामिल होंगे। देशभर में कल एक दिन में सर्वाधिक 1 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। एक सप्ताह में ये दूसरी बार है जब 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 65 करोड़ 41 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1 करोड़ 44 लाख 79 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.10% पर आ गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 31 नए मामले सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर जगदलपुर में चल रहा है। आज प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी इस बैठक में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा वनवासी समाज के हितों के साथ ही सभी समाज के लोगों की समग्रता के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और समर्पण से संगठन को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। बैठक के दूसरे दिन आज चिंतन शिविर में प्रदेश भाजपा सह प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित कोर ग्रुप के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। आज चिंतन शिविर में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर भ्रमण किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी ने डी पुरंदेश्वरी ने मां दंतेश्वरी और भगवान जगन्नाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस बीच प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इस चिंतन शिविर में वर्ष 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी जिन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएगी उन मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों को बिजली और खाद बीज की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के साथ भी बेरोजगारी भत्ता नहीं देकर वादाखिलाफी की है। गौरतलब है कि भाजपा का 3 दिवसीय चिंतन शिविर कल से शुरू हुआ है। चिंतन शिविर के तीसरे दिन कार्यकर्ताओं का संभाग स्तरीय सम्मेलन धरमपुरा में रखा गया है। इस शिविर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी शामिल होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए पंजीयन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जो 30 नवंबर तक चलेगी। इस योजना का लाभ प्रदेश के करीब 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को मिलेगा। इसके तहत प्रत्येक मजदूर परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रूपये अनुदान दिया जाएगा। यह राशि उनके बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक परिवार को कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल में अपना पंजीयन कराना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों से इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराने की अपील की है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के 2 सामूहिक स्वास्थ्य केंद्रों को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। दुर्ग जिले के पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बीते 2 सालों के दौरान अधोसंरचना और चिकित्सा सुविधाओं में किए गए कार्यों के आधार पर क्वालिटी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट मिला है। दुर्ग जिले के सीएमएचओ डॉक्टर गंभीर सिंह ने बताया कि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा गुणवत्तापूर्ण है। साथ ही इस सामुदायिक केंद्र में वेंटिलेटर और बाईपैप के साथ ही 20 ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में 5 सितंबर के बाद वर्षा का क्षेत्र और मात्रा बढ़ने की संभावना है। रायपुर स्थित मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक द्रोणिका दक्षिण गुजरात से
दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश तक बनी हुई है। इसके असर से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 5 सितंबर के बाद वर्षा की स्थिति में बदलाव हो सकता है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। दुर्ग के हेमचंद विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर के पहले वर्ष में प्रवेश के लिए पोर्टल को दोबारा खोला गया है। इसमें छात्र 7 सितंबर तक अपने ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली ओखा हावड़ा ओखा साप्ताहिक पूजा स्पेशल तथा पोरबंदर हावड़ा पोरबंदर द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के परिचालन में विस्तार किया है। राजनांदगांव जिले में इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 4 दिनों पूर्व लोकल ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया था, जिसे फिर से शुरू कर दिया गया है। प्रदेश के 17 विभिन्न वन मंडलों के अंतर्गत आने वाली 205 किलोमीटर लंबी सड़कों के किनारे 1,57,000 से अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं। और शिक्षक दिवस के अवसर पर रायपुर में 5 सितंबर को नवाचारी शिक्षकों के कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी शिक्षा मड़ई का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल से 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की ऑफलाइन कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को लॉन्च किया। देशभर सहित छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय पोषण माह। विभिन्न जिलों में हो रहे हैं पोषण जागरूकता के अनेक कार्यक्रम। और जगदलपुर में आयोजित भाजपा के चिंतन शिविर में वर्ष 2023 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर किया जा रहा है मंथन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।